everyone, welcome back to Simran Goyal classes. Let's move into our class. Completing the square. So what happens when we are asked to solve the equation x square plus 4x minus 5 equal to 0? गाइज जब हमें इस इक्वेशंस के रूट को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। जब तक कि हमें ये ना पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 ही है। अब वो फॉर्म कैसे आती है वो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस करके। एंड अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस फॉर्म में लाने से हमारा बेनिफिट ये होता है कि ये क्या करता है, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना बहुत ईजी कर देता है। वो कैसे, उसके लिए करने होंगे आपको मेरे साथ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। पहला स्टेप हमारा क्या है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1 करना है। एंड सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके देन उसका स्क्वायर करके हमें प्लस और माइनस करना होता है अपनी इक्वेशन में। एंड थर्ड वन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो चलिए देखते हैं, चलिए यही क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हम देखेंगे कि इससे ये फॉर्म हमारी आई कैसे थी और फिर इसके सॉल्यूशन निकालेंगे बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था गाइस कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1। तो ये ऑलरेडी 1 है तो हमें इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया। सो कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर स्टेप 1 में। तो इसको इस तरह से, और इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है तो उसको क्या कर देंगे, उसका हाफ करके प्लस और माइनस कर देंगे उसके हाफ का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो चलिए देखते हैं, इसको तो इतना सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट 4 है तो इसको एक बार हाफ, 4 का हाफ कितना होगा 2, इसका स्क्वायर को ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। सो गाइस आप देख रहे हैं प्लस और माइनस करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारा इसको कट हो जाएगा ये, तो हमारा क्वेश्चन जो है वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता था हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू क्या होता था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यही होता था। सो अब हम यहाँ पर नोटिस करें तो हमारा ये फॉर्मूला क्या ये नहीं बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग x क्या है हमारा, वो तो x ही है, और y क्या है हमारा, वो है 2। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स हमारा y 2 है यहाँ पर। सो 2xy की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x तो x है और y हमारा 2 है, तो 2 2 4 4x, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। नाउ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये जो बच गया हमारा इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। तो यहां तक कंप्लीट हुआ हमारा। अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और अपने स्टेप 3 की तरफ मूव करना है। क्या करेंगे, 5 इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नाउ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 दिस। सो अब आप देख रहे हो तो क्या ये फॉर्म हमारी ये फॉर्म नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, x प्लस 2 और ये 9 इधर आ जाएगा माइनस इक्वल टू 0, तो आ गई ये फॉर्म हमारी। सो इस क्वेश्चन से हमारी ये फॉर्म कैसे आई, बाय दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब क्या करना है, हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये फॉर्म हमारी आ चुकी थी। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करके बस अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देख लें।
ये माइनस का साइन है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट। जब ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, दिस। एंड जब ये स्क्वायर रूट खुलेगा तो ये दो साइन में खुलेगा, प्लस और माइनस, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, राइट। नाउ अब हमारी x प्लस 2 की जो है दो वैल्यू आई है, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। सो अब बस कुछ नहीं करना, हमारा हो चुका है। इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दिस 1, एंड बाय दिस -3 जब उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -5। सो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए, 1 एंड -5। गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आपकी जो आंसर्स आए हैं वो सही है या नहीं है सॉल्यूशन, तो आप उसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना सिखा देती हूँ आपको, ताकि आप आगे हर क्वेश्चन में कर सकें। सो फॉर वेरिफिकेशन हमें क्या करना होता है, ओके, हमारी दो वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड -5। हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या थी, दिस, x² + 4x - 5 = 0। सो जब हम x की वैल्यू 1 लें तो हमारी इक्वेशन जो है जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, जहां जहां x है वहां पे आपको 1 रख देना है, बस, दिस। सो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जब 4, -5। सो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 = 0, एंड 4 - 4 is 0। सो hence satisfied। इट मीन्स ये जो है हमारा x = 1 जो है वो आपका आंसर सही आया है। और इसी तरह से आप दूसरे सॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां पे आप -5 रख देंगे। चलिए करके दिखा देती हूँ वो भी। सो -5 का स्क्वायर प्लस 4 × -5 = 0। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 25, 4 × -5 -20, -5, दिस 25 माइनस प्लस होता है तो ये -25 हो जाएगा, एंड 25 - 25 0। हैंस वेरीफाइड। इट मीन्स ये जो है हमारे दोनों सॉल्यूशन एकदम सही आए हैं। बाय चांस यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए अदर देन 0 जो इक्वल ना हो, इट मीन्स आपकी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सो 2 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद आपको ये मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0। सो स्टेप 1 को रिमाइंड कीजिए, क्या था कि x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो शुड बी 1 होना चाहिए, ओके। बट हमारा यहाँ पर क्या है, 3 दैट इज अदर देन 1। तो हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x² - 5/3x + 2/3 = 0, राइट। नाउ ये 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा। सो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, दिस, और ये हो जाएगा 0/3। नाउ 5/3x + 2/3, 0/3, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आना है। सो यहाँ हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। नाउ स्टेप 2 को याद कीजिए, वो क्या था कि x का जो कोफिशिएंट होगा, इग्नोर द साइन को इग्नोर कर देना, हमें बस पॉजिटिव लेना है। सो x का जो कोफिशिएंट होगा, सो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर को क्या करना है, हमने ऐड और माइनस करना है। देखिए कैसे, x² - 5/3, पहले तो आप इसको ऐसे ही लिख लें जैसे कि ये है। नाउ इसका हाफ कितना होगा 5/3 का, किसी का हाफ निकालना हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 1 जा 5 एंड 3 2 जा 6, तो 5/3 का हाफ कितना है, 5/6 है। तो हमने क्या करना है, इसके हाफ के स्क्वायर को प्लस और माइनस करना है, और ये सेम रहेगा, ओके। नाउ अब आप नोटिस कर रहे हैं वही फॉर्मूला, x² + y² + 2ab। देखिए कैसे आया, यहाँ पर हमें लगाना होगा x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। सो x का कोफिशिएंट जो होगा हम उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस और माइनस करके।
या हाफ लेते में तो उसको साइन को इग्नोर कर देंगे, बट उसका साइन कहां पर काम आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वो ये बताएगा। नाउ क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो अब इसमें रखिए जरा इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड y कितना है 5/6। सो जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा ये 5/3x। सो देखिए क्या ये ही फॉर्म नहीं बन गई है। अगर हम इन तीनों को एक साथ रख लें लाइक दिस, प्लस 5/6 का दिस, और ये जो है इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लाइक दिस। नाउ तो ये फॉर्म क्या हमारी ये फॉर्म नहीं बन गई है। जब ये फॉर्म बनी है तो ये किसके इक्वल है, x माइनस वाई का। सो x तो हमारा x ही है, y हमारा कितना है 5/6 दिस। अब हमारा बचा हुआ क्या है, जो बचा हुआ है उसको राइट हैंड साइड ले जाइए। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या फॉर्म मिली, दिस। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। LHS हमारा सेम ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे। सो बाय एलसीएम क्या हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम हमारा आएगा 36, 2 × 12 प्लस 25 माइनस 24 प्लस 25 अपॉन में 36, माइनस 24 प्लस 25 कितना होता है 1 अपॉन में 36। सो हमें क्या मिला, दिस। नाउ चलिए मैं यहां सॉल्व कर देती हूँ इसको थोड़ा। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड हमारा क्या मिलता है, हमें स्क्वायर रूट लगता है, दिस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, और प्लस और माइनस में आएगा जब अंडर रूट खुलेगा, और 36 का क्या होता है 6 होता है। सो हमारा क्या हो गया, x माइनस 5/6 इक्वल टू दिस। इट मीन्स x माइनस 5/6 की हमें दो वैल्यू मिली, एक तो 1/6 एंड एक x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। सो ये दो वैल्यू हमें मिली। सो क्या कर लेंगे अब, x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6। 5/6 उधर जाएगा, इधर माइनस का है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 दैट इज 1। सो एक तो वैल्यू मिली हमें x इक्वल टू 1, और दूसरी हमें क्या मिलेगी, x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6 था। नाउ उधर जाके ऐड हो जाएगा 5/6। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस का था तो -1 + 5 4/6 दैट इज 2/3। सो हमें x की जो है दो वैल्यूज मिली 1 एंड 2/3। इट मीन्स इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक 1 एंड 2/3। आप चाहे तो इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाए। 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये क्वेश्चन हमने लिया। सो स्टेप 1 क्या था कि x² का जो कोफिशिएंट है शुड बी 1। तो चलिए 1 बना लेते हैं। तो क्या करना है, हमने 2 को कॉमन लेना है, दिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस। पहले जैसे ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे वो खुद 0 बन जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि x का कोफिशिएंट लेंगे, इग्नोर द साइन, हमें पॉजिटिव ही लेना है, फिर इसका हाफ करेंगे एंड फिर इसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर देंगे। सो कैसे, दिस। सो 7/2 का हाफ कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कि आपको किसी का हाफ निकालना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 7/4। सो चलिए दिस, जो है उसको तो ऐसे ही लिख लें पहले। अब इसके हाफ के स्क्वायर को एक बार प्लस करेंगे
और एक बार माइनस करेंगे दिस। सो ये हुआ हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। सो रिमाइंड कीजिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। एक्स का कोएफिशिएंट किसमें है, माइनस में है, तो हम माइनस वाला लगाएंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला। क्या होता है, माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। सो इसमें हमारा y क्या है, 7/4। सो लगा दें। सो x माइनस वाई, y 7/4 है, उसका स्क्वायर दिस। तो ये हमारी 3 टर्म जो है कवर हो चुकी हैं इसमें। अब हमारा बचा हुआ क्या है, दिस। जो बचा हुआ है उसको राइट हैंड साइड ले जाएं और साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। नाउ बस हो चुकी है हमारे स्टेप कंप्लीट। अब हम स्टेप 3 पर हैं अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के इस पर। सो 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 माइनस 3/2। इसको बाय एलसीएम सॉल्व कर लेंगे और एलएचएस हमारा सेम चलता रहेगा। सो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इसका, ये आएगा आपका 16, 49 माइनस 3 इंटू 8 दैट इज 49 माइनस 24 अपॉन में 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 अपॉन में 16, और इधर है दिस। सो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25 अपॉन में रूट 16। रूट 25 क्या होता है 5, एंड रूट 16 क्या होता है 4। सो हमारी x माइनस 7/4 की दो वैल्यू आई, एक तो जब रूट हटाएंगे तो प्लस और माइनस आएगा, एक तो प्लस का 5/4 और x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। अब आप इसको सॉल्व कर लें जैसे पहले कर रहे थे, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12/4 दैट इज 4 3 जा 12। तो x का एक तो सॉल्यूशन हमें मिला इस इक्वेशन का 3, और दूसरा क्या होगा दिस माइनस 5/4, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा लाइक दिस। से ये कितना हो जाएगा -5 + 7 2/4 तो 1/2। सो यहाँ x की हमें दो वैल्यूज मिली, एक तो 3 एंड दूसरी 1। सो गाइस इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। And these are your practice questions. Do it by yourselves and tell me the roots in the comment section. Thank you for watching. Also do subscribe the channel. Bye.